सभी को सादर जय श्री माता जी की। आज प्रथम नवरात्रि है, नवरात्रि का प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस माँ भगवती के स्वरूप शैलपुत्री का दिवस होता है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना का दिन है। आज का दिन माँ शैलपुत्री से मूलाधार चक्र के द्वारा मनुष्य का कुंडलिनी जागरण का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम हम यह जानें कि शैलपुत्री माँ का कौन सा स्वरूप है। शैलपुत्री शब्द की अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों को मिलकर के यह शब्द बनता है शैल और पुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी, अर्थात पर्वत की बेटी। तो माँ का ऐसा कौन सा स्वरूप है जो पर्वत की बेटी का स्वरूप है? इस कथा को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर लौटना होगा। माँ पार्वती के एक स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है, लेकिन पर्वत की बेटी होने के नाम उनका नाम पार्वती हुआ था। पार्वती होने से पहले माँ भगवती शक्ति किस स्वरूप में विराजमान थी? नवदुर्गा में यह प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में जो पूजित हुआ, उससे पूर्व में माँ भगवती किस स्वरूप में थी, इस पे हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भगवान शिव के अनेकानेक विवाह हुए हैं और उन विवाहों में हर बार माँ भगवती शक्ति ही उनकी पत्नी के रूप में रही है। हर बार उनकी पत्नी माँ भगवती शक्ति ही बनती आई है। हम शैलपुत्री के स्वरूप को समझने के लिए हमें माँ भगवती के पूर्व जन्म की कथा को जानना होगा। राजा दक्ष जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति की उपाधि से ब्रह्मा जी ने विभूषित किया और उनको प्रजा पालन का जब दायित्व सौंपा गया, उनको प्रजापति का पद दिया गया, उसके बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के पहले भगवान शिव के साथ उनकी कुछ मुद्दों पर अनबन हो गई और उस अनबन को लेकर के उसकी भगवान शिव के साथ कुछ मुद्दों पर अनबन हो गई और वह अनबन राजा दक्ष अपने मन में ले बैठा और वह इतना उसको अपने मन से लगा लिया उसने कि वह शिव से द्रोह करने लगा। भगवान शिव के प्रति मन में वैर पालने लगा और इतना वैर पालने लगा कि जब राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने कनखल में, जो कि वर्तमान में हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में से एक स्थान पड़ता है जिसको कनखल कहा जाता है, वहां पर उसने उस यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के आयोजन में उसने सृष्टि के संपूर्ण देवी देवताओं को बुलाया। संपूर्ण देवी देवताओं को, उसमें सब देवता शामिल थे। ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, इंद्र भी थे, अग्नि भी थे, सूर्य भी थे, यम भी थे, शनि भी थे। सारे देवी देवता उसमें शामिल हुए थे। कथांतर यह कहता है कि शनि उस यज्ञ को छोड़ करके चले गए थे। कथांतर यह भी कहता है कि भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में दक्ष से नाराज हो गए थे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि यज्ञ के द्वारा मिलने वाला भविष्य जो होता है वह देवी देवताओं की ताकत का आधार होता है। उस आधार को प्राप्त करने के लिए, उस आधार को देवी देवताओं तक पहुंचाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा, सभी देवताओं को भविष्य मिल सके ऐसा उसने प्रबंध किया। लेकिन जानबूझकर भगवान शिव से विरोध पालने के लिए उसने भगवान शिव का जो हक था, शिव का जो स्वरूप वहां प्रतिस्थापित होना चाहिए था, शिव का जो भविष्य पे अधिकार था, उस अधिकार से शिव को वंचित करने का प्रयास किया।
उस प्रयास का असर ये निकला कि उसने शिव को आमंत्रित ही नहीं किया अपने यज्ञ में, जबकि शिव उनकी पुत्री सती के पति थे, अर्थात उनके जामाता थे, दक्ष के दामाद थे भगवान शिव। और दक्ष के दामाद और जामाता होने के नाते दक्ष के परिवार में शिव का अधिकार अन्य से अधिक हो जाता है। लेकिन अपने ही जामाता से, अपने ही जवाई से, अपने ही दामाद से द्रोह रखने वाले दक्ष ने न तो शिव को बुलाया और न ही शिव से द्रोह के कारण अपनी पुत्री सती को बुलाया। लेकिन आकाश मार्ग से सती ने अपनी बहनों को, जो अन्य देवताओं को विवाहित की हुई थी, उनको जाते हुए देखा तो पुत्री का मन थोड़ा कोमल होता है। पुत्री के मन में आया, मैं मेरे पिता से मिलूं, मैं मेरे भाई बहनों से मिलूंगी, मैं अपनी माँ से मिलूंगी, मैं अपने पीहर जाऊंगी। स्त्री का मन पीहर के प्रति कोमल होता ही है। माँ सती भी इसका अपवाद नहीं थी। और माँ सती ने अपने पति से कहा कि भाई यूं मेरे पिताश्री जो हैं वो एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस यज्ञ में मैं आपकी आज्ञा हो तो शामिल होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उसको समझाया, अपनी पत्नी सती को भगवान शिव ने समझाया कि देखो, यद्यपि गुरु, माता पिता, इनके घर पर हम बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा आयोजन हो और इनके घर से यदि हमें आमंत्रण नहीं मिले तो न जाना ही श्रेयस्कर होता है। ऐसी कई बातें समझाकर शिव ने सती को मना किया। लेकिन सती के मन की चंचलता, सती के मन की कोमलता और पीहर के मोह ने सती को शिव के सामने थोड़ा सा हठी बना दिया। और शिव ने अंततः गत्वा, भावी को जानते हुए, शिव से कुछ छुपा हुआ नहीं था कि अब भविष्य क्या होने वाला है। भावी को जानते हुए शिव ने सती को उस यज्ञ में शामिल होने की इजाजत दे दी। घटनाक्रम कुछ यूं घटता है कि सती कैलाश से अपने चुनिंदा सेवकों के साथ, जो कि भगवान शिव के गण थे, उनको लेकर के और दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं। वहां शिव का कोई स्थान नहीं देखती, वहां शिव के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं देखती और जगह जगह उनका तिरस्कार होता है। न दक्ष ने उनसे हंस बोल कर बातें की, न उनकी बहनों ने उनसे हंस बोल कर बातें की। सिर्फ एक माँ थी जो सती से खुल करके मिली, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। यहां तक तो सती को अपमान महसूस हो रहा था स्वयं का, लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ शुरू होने के बाद आहुतियां लगनी शुरू हुई और शिव की आहुति को नहीं दिया गया, तब सती को क्रोध आया और सती ने अपने पिता को भला बुरा कहा और अपनी ही योगाग्नि से, उस यज्ञ स्थल के पास ही योगाग्नि से अपने स्वयं के प्राणों का हवन कर दिया। मां सती को यूं अपने प्राणों की आहुति देते देख उनके साथ आए हुए शिव के गणों ने वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया और उस उत्पात से यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ के जो ब्रह्मा थे, होता थे, उन्होंने यज्ञ से ही कुछ योद्धा पैदा किए और उसके बाद उन योद्धाओं के साथ शिव गणों का युद्ध होता है। शिवगण परास्त होते हैं, वो कैलाश पर्वत लौट आते हैं। कैलाश पर भगवान शिव ने अपने बाल की एक लट तोड़ी और तोड़ करके उसको एक चट्टान पे मारा और फिर वहां से वीरभद्र पैदा हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। यह तो कथा है दक्ष के यज्ञ के विध्वंस की और सती माता के अपनी योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लेने की। इसके बाद शिव ने सती के शरीर को लेकर के सृष्टि की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। विष्णु ने भगवान शिव को वापसी अपने कर्म में लगाने के लिए, जो शिव का काम है दुनिया का संहार करना, उस कर्म की ओर अग्रसर करने के लिए सती के शव के अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े किए, जिससे 51 और कुछ जगह कहा जाता है 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन उसके बाद शिव का जो गृहस्थ था, जहां से शैलपुत्री का आगमन होता है,
जहां से शैलपुत्री की कथा आरंभ होती है, वह कथा अब प्रारंभ होती है। शिव का गृहस्थ जो था वह समाप्त हो गया, और शिव के गृहस्थ के बिना भविष्य में होने वाले जो क्रियाकलाप थे, जो कार्य व्यवहार थे, जिसमें शंबरासुर का वध होना था, जिसमें तारकासुर का वध होना था, यह जो सारी घटनाएं थी, इनके ऊपर एक अप्रत्यक्ष रोक लग गई। तो सती ने जो है, माँ भगवती ने अब शैलराज हिमालय, जिसको हेमवान भी कहा जाता है, हेमराज भी कहा जाता है, हिमवान भी कहा जाता है, और हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय के घर में माँ सती ने जन्म लिया। और जन्म के आधार पर चूंकि पर्वत नरेश के घर पैदा हुई, तो उनका नाम हुआ पार्वती। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने शिव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और इसी कारण उनको आगे जाकर के भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। पार्वती ने अनेकानेक वर्ष तक निराहार रह करके सिर्फ पत्तों के ऊपर अपनी तपस्या की, तो उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। उन्होंने वो जो तपस्या की, उसके बाद शिव के साथ उनका विवाह होता है। तो पर्वतराज की पुत्री होने के नाते उनका नाम शैलपुत्री कहा जाता है, जो कि नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा मानी जाती है। और हम जब दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं, दुर्गा सप्तशती के कवच का अध्ययन करते हैं, तो एक श्लोक आता है, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रिति महागौरीति, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात ये 9 दुर्गाएं हैं। इन 9 दुर्गाओं में सर्वप्रथम जिस दुर्गा की पूजा होती है, वह दुर्गा का स्वरूप है शैलपुत्री का स्वरूप। और षोडशोपचार की विधि से माँ शैलपुत्री का आह्वान किया जाता है। षोडशोपचार से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना आराधना की जाती है, और इनकी पूजा के साथ ही नदियों का, तीर्थों का, दिशाओं का आह्वान किया जाता है, और नवरात्रि का प्रारंभ होता है। श्वेत वृषभ, जो कि भगवान शिव के नंदी का स्वरूप है, वही स्वरूप, वही वाहन माँ शैलपुत्री का वाहन है। आपके दाहिने हाथ में त्रिशूल विराजमान है, और बाएं हाथ में कमल का पुष्प विराजमान है। बड़े लावण्यमयी, सौम्य, सुंदर, इतना सौंदर्यपूर्ण चेहरा है माँ शैलपुत्री का कि आदमी देखे तो श्वेत वसना को देखते ही रह जाए। श्वेत पुष्प वैसे किसी देवी के चढ़ते नहीं है, लेकिन माँ शैलपुत्री की पूजा में श्वेत पुष्पों का भी प्रयोग वर्जित नहीं है, प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार माँ शैलपुत्री की यदि हम पूजा की बात करें, तो शैलपुत्री का एक मंत्र है, वंदे वांछित लाभाये चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनीम। अर्थात जो हमें प्राप्त होने की जो हमारी वांछाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वह हमें लाभ देने के लिए, वह हमें प्रदान करने के लिए, और जो चंद्रार्धकृत शेखरम अर्थात जो चंद्रमा को धारण करते हैं, उन शिव की जो आध्या शक्ति है, वृष पर अर्थात बैल पर, नंदी पर जो आरूढ़ है, जिनके हाथ में एक शूल है, उस शैलपुत्री का यश दिग दिगंत तक चारों दिशाओं में फैला हुआ है। पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटांबर परिधानाम रत्न किरीटाम नामालंकार भूषिता। अर्थात जो पूर्णेन्दु चांद की तरह चमकदार जिनका चेहरा है, वह गौरी मूलाधार चक्र को प्रस्फुटित करने वाली, मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली है, प्रथम दुर्गा है, 3 नेत्रों को धारण करने वाली है, और जिसके जो रत्न और अलग अलग प्रकार के किरीट और मुकुट और अलंकारों से विभूषित है, उस दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रफुल्लम वदनाम पल्लवाधराम कांतम कपोलाम तुंग कुचाम कमनीयाम लावण्याम स्नेमुखीम क्षीण मध्याम नितंबनीम। अर्थात
माँ का अलौकिक स्वरूप है, प्रफुल्ल वदन है, अर्थात उनके चेहरे पे आज ऐसी शानदार कांति छाई हुई है कि देखने वाला देखता रह जाए, एकटक देखता रह जाए। और उनके उन्नत शरीर को देख करके, उनके विकसित शरीर को देख करके मन में एक शांति का स्वरूप प्रकट होता है। या देवी सुरो भूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे शैलपुत्री स्वरूपी उन्हीं माँ भगवती, तुम्हें नमन है, नमन है, नमन है। ओम शम शैलपुत्री दिव्य नमः। यह माँ शैलपुत्री का एक नमोंकार बीज मंत्र है, जिसका पूजन के दौरान उच्चारण करना चाहिए और 108 आवृत्तियों से इस मंत्र की जाप करने से साधक को माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। और पर्वतराज की पुत्री होने के नाते माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बड़ी प्रिय हैं। श्वेत वस्त्र पहनती हैं, श्वेत पुष्प उन्हें पसंद है। इसी प्रकार श्वेत मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और साधक, हर कोई साधक यदि माँ शैलपुत्री की साधना करता है तो माँ के इस स्वरूप की पूजन करने से उसको जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और हमेशा अडिगता प्राप्त होती है। प्रथम नवरात्रि को इस माँ भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की, प्रथम दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा अर्चना में हम ध्यान लगाएं। माँ शैलपुत्री हम सबका कल्याण करें।